जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है ना। इसके पहले हम जो दो टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके थे, एक नागवंशी शासन व्यवस्था और जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक ना। तो ये दो टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में लगभग जो 35 सवाल हैं, तो हम आज के इस सेशन में जो 35 सवालों को समाप्त करेंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे और लाइव नहीं आ पाए क्योंकि अभी तक वाईफाई का रिचार्ज नहीं हो पाया है। ठीक ना। तो हालांकि ये वीडियो आप लोग को लाइव के जैसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो इस टॉपिक का जो सबसे पहला सवाल क्या है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। ए में हो संथाल, उरांव या फिर मुंडा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा संथाल हो जाएगा। ठीक ना। यानी संथाल। आप लोग इस सवाल में थोड़ा मॉडिफाई भी जो कर सकते हैं, क्योंकि संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जो जानते हैं। ठीक ना। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक ना। तो राइट आंसर हमारा संथाल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। जो बिरहोर, असुर, सौरिया पहाड़िया या फिर उरांव। तो जो राइट आंसर है वो हमारा सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। ठीक ना। यानी सौरिया पहाड़िया जनजाति से ही ग्रहण किया गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। जोग मांझी, मांझी, परगनेत या फिर परमानिक। तो जो राइट आंसर है वो हमारा मांझी हो जाएगा। ठीक ना। जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मांझी होता है। और मांझी के द्वारा कार्य क्या क्या होता है, जैसे मतलब कि गांव में जो कि जमीन जायदाद का जो कि झगड़ा होता है, जैसे तलाक हो गया, आपसी झगड़ा हो गया, इन सभी समस्याओं का जो मांझी के द्वारा समाधान किया जाता है। लेकिन अगर हत्या जैसे अगर अपराध हो जाता है तब उसमें जो है सरकारी मतलब सरकारी के द्वारा ही जो है सहायता लिया जाता है। ठीक ना। मतलब हत्या का मामला जो है मांझी के द्वारा नहीं सलटाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि जोग मांझी और प्रमाणिक परगणित के बारे में भी जो चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आने वाले सवाल में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है। अब जो मांझी का जो प्रमुख कार्य नहीं है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, तो ये हमारा राइट हो गया। फिर दूसरा में यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मांझी के द्वारा क्या होता है कि जो आपसी झगड़े होता है छोटा मोटा, उस समस्या का समाधान करता है, लेकिन जो ये पर्व त्योहारों का आयोजन नहीं किया जाता उनके द्वारा। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रमुख कार्य नहीं है, तो प्रमुख कार्य हमारा यही नहीं है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हालांकि ऑप्शन सी में यह लगान वसूलता है, तो हाँ ये जो है लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंधी जो मतलब तय कराया जाता है उसका भी जो है मांझी को अधिकार प्राप्त है। ठीक ना। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भाई मेरा सवाल कहाँ चल गया, सवाल हमारा यहीं पर है ना, अभी इसके बारे में चर्चा किए। अगला सवाल है हमारा, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है। जोग मांझी, परमानिक, लासेर टंगा या फिर गोड़े। तो जो राइट आंसर है वो हमारा जोग मांझी हो जाएगा। ठीक ना। जोग मांझी के द्वारा ही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता जो है एक सहायक होता है। ठीक ना। और इसे जोग मांझी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते। थोड़ा तबीयत जो है खराब हो गया है, 2 दिन से रेलवे स्टेशन में सोना पड़ा, इसी वजह से शायद आवाज़ थोड़ा दबा दबा हुआ आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। प्राणिक, गोड़ाइत, मोड़े मांझी या फिर जोग परमानिक। तो राइट आंसर हमारा जोग परमानिक हो जाएगा। ठीक ना। जोग परमाणिक आप लोग जान सकते हैं कि परमाणिक या फिर जो प्राणिक एक ही चीज को कहते हैं। ठीक ना। तो ये होता क्या जोग परमाणिक कि जब मांझी की अनुपस्थिति होता है, ठीक ना, तो उसको तो जो उनका जो कार्य होता है वो संचार मतलब कि इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक ना। इसको उप मांझी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जोग प्राणिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहाँ है, सबसे ऊपर में है। हाँ, तो अगला सवाल यहाँ है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को जो है क्या कहते हैं। तो ये जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको जो भगदो प्रजा कहा जाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भगदो प्रजा।
तो अगला सवाल है हमारा क्या, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है, प्रमाणिक, गुणैत, लासेर टंगा या फिर चौकीदार। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रमाणिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, प्रमाणिक, गुणैत, चौकीदार या फिर लासेर टंगा है। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो गुणित हो जाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का जो है कार्य करता है, ठीक ना, गुणित करता है, चौकीदार करता है, परगनित करता है या फिर पाहन करता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मांझी परगना शासन व्यवस्था की जो है बात हो रही, ठीक ना, और इसको आप लोग संथाल जनजाति शासन व्यवस्था के भी नाम से जो है मतलब समझ सकते हैं, ठीक ना, ये दोनों एक ही है। चलिए तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, गुणित हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का जो है कार्य करता है, नायके करता है, पाहन करता है या फिर गुणित करता है या फिर जो है परगनित करता है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो जो गुणित हो जाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में जो कार्य करता है, लासेर टंगा, चौकीदार, मोड़े मांझी या फिर जो भगदो परजा। तो राइट आंसर हमारा लासेर टंगा हो जाएगा, ठीक ना। हाँ तो लासेर टंगाए जो है आप लोग मतलब कि लासेर टंगाए और फिर जो भगदो जो प्रजा को एक ही तरह जो है मतलब समझ सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि लासेर टंगाए में होता है कि जो प्रहरी की जो भांति जो कार्य करता है ना, वो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है, ठीक ना। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। तो राइट आंसर हमारा लासेर टंगाए हो जाएगा। और जो भगदो प्रजा होता है ठीक इसी प्रकार जो है मतलब गाँव के कुछ मतलब कि वरिष्ठ लोग जो होते हैं उनके द्वारा मतलब कि विचार विमर्श किया जाता है, उसी को जो भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक ना। और चौकीदार जो आप लोग जानते होंगे मतलब हम लोग में क्या होता है कि जो पुलिस की ही जो भांति कार्यकार जो काम करता है, ठीक ना। तो ये भी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है, चौकीदार, गुणैत, जो प्राणिक या फिर लासेर टंगा है। तो राइट आंसर हमारा बहुत ही आसान सवाल ही चौकीदार हो जाएगा, ठीक ना। चौकीदार आते हैं, आप लोग देखते होंगे गाँव वगैरह में झगड़ा होता है तो आते होंगे। अगला सवाल हमारा कहाँ है, नेक्स्ट पेज में है ना, कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है, जोग प्राणिक, गुणैत, चौकीदार या फिर लासेर टंगाए। तो जो राइट आंसर है वो हमारा चौकीदार हो जाएगा, ठीक ना, यानी चौकीदार के आदेश पर जो है मतलब मांझी के आदेश पर जो किसी को भी जो गिरफ्तार कर सकता है कौन, चौकीदार, ठीक ना। चलिए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत, परगना, दिसुम या फिर खास। तो राइट आंसर हमारा हो जाए परगना हो जाएगा, ठीक ना। जो 15 से 20 गांवों को जो जब जो है कि मिला दिया जाता है तो उसे परगना का नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परगना हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है, जो परगनेत या फिर जो परगनावासी या फिर जो पारापात या परगंटा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा परगनित हो जाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो परगनित का सहायक जो कौन होता है, जो परगनित को जो मतलब सहायता देता है वो देश मांझी होता है, ठीक ना, ना कि पाहन जोग मांझी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा देश मांझी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गाँवों को यहाँ पर का कर लीजिएगा, जो कितने गाँवों का जो प्रधान होता है, 1 से 2, 5 से 8 या फिर जो 12 से 15। तो राइट आंसर होगा 5 से 8 हो जाएगा, ठीक ना, 5 से 8 गाँवों का जो है ये प्रधान होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ और फिर परगनित में आप लोग जानते होंगे, जो परगनित में क्या होता है कि 15 से जो 20 गाँवों को आपस में मतलब मिलाकर परगना का जो है मतलब निर्माण किया जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग परगनित कहते हैं, ये मांझी शासन व्यवस्था में। अगला सवाल है हमारा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनित द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है, मतलब किसे आगे जो बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना, देश मांझी को या फिर मोड़े मांझी को या फिर जो दिसुम परगनेत को या फिर नायके को। तो जो राइट आंसर है वो हमारा दिसुम परगनेत हो जाएगा, ठीक ना, दिसुम परगनेत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे मतलब जैसे छोटा मोटा झगड़ा होता है तो अगर गाँव से कि मान लीजिए 2 भाई जो है कि झगड़ गया, तो जो कि मम्मी से मान लीजिए वो झगड़ा नहीं जो है मतलब सिमटा,
तो जो पापा के पास मतलब उस झगड़ा को लेके जाते हैं जो समटाने के लिए, ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार ये भी होता है। तो राइट आंसर हमारा दिसुम परगनेत को हो जाएगा। अगला सवाल है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली जो सजा है वो क्या है? करेला दंड, बिटलाहा, बिटार या फिर धानिका। तो करेला दंड होगा नहीं, क्योंकि ये जो बहुत ही मतलब कि आसान दंड होता है, ठीक ना। इसमें 500 से जो है 150 रुपया का जो हल्का दंड लगाया जाता है, ये जो करेला दंड होता है सो, ठीक ना। तो राइट आंसर हमारा जो बिटलाहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। यौन अपराध जैसे रेप वगैरह हो गया, ठीक ना, तो इसमें बिटलाहा मतलब जो है ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को जो बिटलाहा सजा दिया जाता है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहाँ है, ये ना कि बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? मृत्यु दंड सजा सुनाया जाता है, आर्थिक दंड सजा सुनाया जाता है, गांव को सामूहिक भोज कराने की सजा सुनाई जाती है, या फिर गांव से जो बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? अगर बिटलाहा अगर जो सजा सुनाया गया है तो उसको समाप्त करने के लिए कौन सा जो है मतलब क्या चीज़ जो है अपनाया जाता है? दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, देखिए क्षमा याचना करने पर जो किसी भी दोषी को उसका सजा मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये जो बिटलाहा में कोई आर्थिक दंड का जो भुगतान नहीं करना पड़ता है, ठीक ना। आगे इसी में दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? बिटलाहा, करेला दंड, या फिर जो गनतारा, या कोई नहीं। तो राइट आंसर करेला दंड हो जाएगा। अभी इसके बारे में चर्चा किए थे कि ये जो करेला दंड अगर जो किसी को मिलता है तो इसमें 5 से 150 रुपया तक का जो है मतलब सजा मिलता है, ठीक ना। यही जो है उनको आर्थिक दंड के रूप में जो देना पड़ता है, ठीक ना। तो ये सबसे आसान दंड हो जाता है, हल्का दंड हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा करेला दंड हो जाएगा। अगला सवाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? 500 से 5 से 150, 200 से 1000। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर 5 से 150 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान जो क्या कहलाता है? कुड़ाम नायके, नायके, पाहन, या फिर जो पन भरा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा नायके हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? कुड़ाम नायके, नायके, परगनेत, या फिर मांझी। तो ये जो है नायके के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है अगर धार्मिक अपराध अगर होता है तो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट पेज पर है कि निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था के में उपनायके की भांति कार्य करता है? कुड़ाम नायके, करेला नायके, या फिर जो भगदो परजा। तो राइट आंसर हमारा कुड़ाम नायके हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का, यहाँ पर नहीं कर लीजिएगा, ठीक ना, जो संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? नायके द्वारा, कुड़ाम नायके द्वारा, मांझी के द्वारा, या फिर जोग मांझी के द्वारा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कुड़ाम नायके हो जाएगा, ठीक ना। इन्हीं के द्वारा जो है बाहरी देवी देवताओं की पूजा पाठ जो है संपन्न कराता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और गांव के बाहर देवी देवताओं की, ठीक ना। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? सेंद्रा बैसी, लोबीर सेंद्रा, मांझी सेंद्रा, या फिर जो करेला सेंद्रा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लोबीर सेंद्रा, ठीक ना। लोबीर सेंद्रा के द्वारा ही मतलब शासन मतलब ये जो शासन व्यवस्था है मांझी शासन व्यवस्था, इसमें सर्वोच्च मतलब न्यायिक संस्था होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महकमा, सेंद्रा बेसी, नटुआ नंग, या फिर शिकारी पाड़ा। तो राइट आंसर जो है वो हमारा सेंद्रा बेसी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंद्रा बेसी। और सेंद्रा बेसी में मतलब कि इसमें जो शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? भगदो प्रजा को, परमानिक को, मांझी को, या फिर जोग प्राणी को। तो राइट आंसर हमारा भगदो प्रजा हो जाएगा, ठीक ना। भगदो प्रजा को
ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो भूमि प्रदान नहीं की जा सकती, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में भिखारियों का चुनाव किया जाता है? लासेर टंगाया, माघ सीम, झूमर पर्व, कर्मा पूजा। तो राइट आंसर हमारा माघ सीम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा भाई? अगला सवाल हमारा, अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? विल्किंसन रूल, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट या फिर यूल रूल। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? यूल रूल। यूल रूल के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले जो चर्चा भी किए थे, ठीक ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूल रूल हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? जो हम लोग माह, जैसे हम लोग जो कहते हैं महीना, अंग्रेजी में जिसको मंथली कहते हैं, तो संथाल जनजाति के लोग इसे कौन से नाम से जाना जाते हैं? मास, सोसो, जोका या फिर बोंगा। तो राइट आंसर हमारा बोंगा हो जाएगा, ठीक ना। यानी बोंगा के नाम से जो है मतलब महीने को जानते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा आज के इस सेशन का अंतिम सवाल है कि संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? सोसो बोंगा, कोरा बोंगा, माघ बोंगा या फिर बहा बोंगा। तो जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा माघ बोंगा होगा, ठीक ना। जो माह की जो शुरुआत होती है वो माघ बोंगा होता है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से होता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर माघ बोंगा जो कि महीना होता है, ये मतलब वो साल की शुरुआत इसी माघ बोंगा से होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माघ बोंगा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर जो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा तबीयत तो जो है ख़राब हो गया है, और देखते हैं कब तक ठीक होगा। लेकिन क्लास लेना भी ज़रूरी था। इतने तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी सोचे नहीं, क्लास जो छूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। तो इसलिए सोचे नहीं क्लास ले लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों का आज भी जो क्लास ले लिए, बाकी देखते हैं कब तक ये तबीयत जो ठीक होता है। क्योंकि हम 2 दिन जो है रेलवे स्टेशन पर सो गए, ठीक ना। और वहाँ टाइल्स वगैरह लगा हुआ था, नीचे सो गए थे, कोई कपड़ा वगैरह जो है दरी वगैरह नहीं लेके गए थे, क्योंकि हम सोचे थे कि एक ही दिन में आ जाएंगे वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए अब हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आगे भी इसी तरह से स्वस्थ और जो मस्त रहेंगे, अपना खुद का जो ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह जो प्यार और सपोर्ट जो देते रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।